शुरू में रियल वाली फील आ गई थी जब मैं लेट हुआ। हाँ तू तो लेट आया था हाँ ना जी। और फोन में एडमिट कार्ड दिखा रहा था हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने पूछा आधार कार्ड का है 90 मिनट तो मिनिमम बैठना ही है उनको, उससे पहले सबमिट कर ही नहीं पाएंगे वो लोग। जैसे एक्चुअल एग्जाम में होता है। शुरू में मतलब फर्स्ट टाइम ही आज रियल वाली फील आ गई। वो स्ट्रिक्ट थे सर भी वहाँ पे बिल्कुल। अच्छा हुआ ये इस टाइम पे हो रहा है, एक्चुअल टाइम पे होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल का फिजिक्स मैथ सर, बायो। मुझे फिजिक्स एंड मैथ्स थोड़े टफ लगे। तो इनको मैम बोल रहे एक बार। जब पूरा देश जेई और नीट की तैयारी में लगा हुआ था तो शास्त्रा ने पहली बार आइजर और नाइजर के बारे में बताया। ऐसी बैंगलोर के लिए बच्चों को प्रेरित किया कि कैसे आप रिसर्च में भी अपना करियर बना सकते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं। जेई नीट तो वैसे भी क्रैक हो जाएगा जैसे हमारे बाकी बच्चों का हो जाता है। इसी तरह पहली बार अब आईआईटी और नेस्ट के लिए आपको पता है शास्त्रा ने ऑफलाइन सेंटर लॉन्च किया हमारे नोएडा में, और अब सभी ऑफलाइन सेंटर में जो बच्चे हैं हम उन्हें फ्री में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं। This is going to be the quantum offline test series of Sayastra for the first time in India. Welcome to Sayastra examination which is the quantum test series. आज इस सेंटर में हमारे बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन की ही तरह CBT मोड में एग्ज़ाम देने आए हैं। तो आज आपको पूरा सेटअप दिखाता हूँ मैं एंड आपको सारी डिटेल्स भी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मिल जाएगी। हमारे साथ बने रहिए अगर आप अपने प्रिपरेशन के लिए सीरियस है, अगर आपको भी साइंस रिसर्च या फिर इन ड्रीम इंस्टीट्यूट जो कि ऐसी बैंगलोर सेवेनाइजर्स नाइजर है इनमें जाना है तो चलिए। साहिल एग्ज़ाम दिए? हाँ सर। झूठ बहुत बोलो, कैसा था पेपर? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। कुछ भी कोई बात नहीं। बोल इनको मैम बोल रहे एक बार। मैम गुड मॉर्निंग, क्या नाम है तुम्हारा, कैसा था पेपर? आरुष। पेपर मतलब डुएबल पेपर था बट 11 थोड़ी सी वीक है पर सही गया है। मतलब तुम 12th स्टूडेंट हो, ड्रॉपर? 12th इसी साल 12th दिया है। तब भी 11th खराब है? हाँ थोड़ी सी ख़राब है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट इजी टफ मॉडरेट था? फिज़िक्स मतलब इजी क्वेश्चन थे पर थोड़ा सा वीक है तो प्रॉब्लम था, पर बायो सही गया, बायो केम सही गया। अच्छा था पेपर, डुएबल था बट मेरी 11th वीक है सेम, बट मैं ड्रॉपर हूँ तो केमिस्ट्री तो बहुत इजी थी, उसमें 15 में से मैंने 13 क्वेश्चन किए हैं, बट मैथ्स थोड़ी लेंदी थी तो उसमें आंसर नहीं निकल रहे थे। बायो बहुत अच्छा गया, बायो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा गया एंड केमिस्ट्री भी मॉडरेटली जितना करके आया हूँ उसमें आई गेस एक्यूरेसी इज नाइस, अराउंड 90 टोटल कितना अटेम्प्ट किया? 43 आउट ऑफ 60। और कितने नंबर आ जाएंगे? मेरे को 2 में डाउट है, अगर नॉर्मल प्लस मैथ्स करके हुए आई होप सो 38 प्लस 39 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। बायो तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, फिर भी 3 क्वेश्चन करे हैं जो 11th के सिलेबस के थे, जो क्लास में पढ़े थे वो तो सही है। केमिस्ट्री इजी था ऑल ओवर को, वो केमिकल बॉन्डिंग के भी जो सर ने पढ़ाया है, पार्स भैया ने जो क्लास में पढ़ाया वही थे क्वेश्चंस, तो इजी थे बॉन्डर वाले। तो केमिस्ट्री इजी लग रहा है क्योंकि टीचर ने अच्छा पढ़ाया है या पेपर ही इजी थे, या 11th इन जनरल इजी है? सर बढ़िया पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पार्थ सर। जो केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट जो सर ने बताए हैं वो बहुत क्लियर थे, तो हम मतलब लिटरली इजी लगे क्वेश्चन जो थे। फेवरेट टीचर कौन है तुम लोगों का? बायो। ऐसा कोई फेवरेट तो है नहीं, सारे ही सही है। बायो। भाइयों पीसीबी हो ना? हाँ। चलो पीसीएम बायो समझ में आ रहा है? हम पीसीएम हो ना? पीसीएम बायो अच्छा अच्छा, तुमने तो किए भी है ना 4-5 क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन की। चलो गाइज ऑल द बेस्ट। और इज दिस हेल्पिंग द ऑफलाइन टेस्ट, इज इट हेल्पिंग? क्या क्या? शुरू में रियल वाली फील आ गई थी जब मैं लेट हुआ। हाँ तू तो लेट आया था हाँ ना जी। और फोन में एडमिट कार्ड दिखा रहा था हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने पूछा आधार कार्ड का है, मैं डर गया एडमिट सर कार्ड का भाई। है। शुरू में मतलब फर्स्ट टाइम ही आज रियल वाली फील आ गई। वो स्ट्रिक्ट थे सर भी वहाँ पे बिल्कुल। मेरे को भी आधार कार्ड में लेके नहीं आया था तो मैं डर गया कि अब एंट्री नहीं मिलेगा तो फिर एग्ज़ाम कैसे लिखूंगा करके। तो अच्छा हुआ ये इस टाइम पे हो रहा है, एक्चुअल टाइम पे होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो
तो दिस इज़ हेल्पिंग अ लॉट, राइट? और अभी तो तुम लोगों के 7 टेस्ट और होने हैं, हाँ, जिसमें कि 12th का फुल सिलेबस होगा, फिर 11 12th का फुल एक साथ होगा, एक्चुअल आईआईटी और नेस्ट पैटर्न में भी होगा, क्योंकि आईआईटी नेस्ट दोनों का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं गाइस फिर आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ऑल द बेस्ट। हर्ष, कैसा था पेपर? अच्छा था सर। पक्का? हाँ सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर 41 के आसपास। 41 आउट ऑफ 60? यस सर। आप बताओ। ठीक था। अरे आप तो पहले ही करके बैठे थे ना? केमिस्ट्री तो सर इजी थी हाँ, कितने घंटे में कर लिया? सर। 90 में मेरे तो पहले ही हो गया था। 90 मिनट्स में लगभग। 90 मिनट से भी पहले। वो तो बस मैं इंस्ट्रक्शन के चक्कर में बैठा था। हमने बोला था जाने मत देना किसी को। 90 मिनट तो मिनिमम बैठना ही है उनको, उससे पहले सबमिट कर ही नहीं पाएंगे वो लोग। जैसे एक्चुअल एग्जाम में होता है। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था? फिजिक्स जो नहीं आती। फिजिक्स टफ था? मतलब अभी ना वो 2 डेज पहले ही क्लास ज्वाइन किए तो इतना ज़्यादा ओह। छोड़ दिया। पर था तो 11th का, है ना? पूरा टेस्ट, पूरा फुल सिलेबस 11th का ही था, 12th का नहीं था। तो फिजिक्स टफ लगी आपको? आपको मैथ टफ लगी? पीसीबी सर बायो। बायो टफ लगी? पीसीएमओ? यस सर। आपको? मुझे फिजिक्स एंड मैथ्स थोड़े टफ लगे। आप कहाँ से हो थी? मैं यूपी से ही हूँ, कानपुर साइड से। कानपुर से आप आए हो? यस आप रुके अच्छे से हो? हुलिव में हो क्या? यस यस। Nice. तो ऑफलाइन क्लासेस में कैसा लग रहा है? ऑफलाइन क्लासेस में मुझे फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है। तो शाइस्ता के बारे में कैसे पता है तुम्हें? एक्चुअली मैं जब फेब में मैं रिसर्च कर रही थी कि नीट एंड सीयूटी के अलावा बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स और कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तब मुझे नेस्ट एंड आईआईटी के बारे में पता चला। फिर मैंने सर्च किया कि कहाँ जाके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो सिर्फ साइंस से ही मिला मुझे, तो फिर मैं यहाँ पे आई। अच्छा, तो डू यू गाइस थिंक कि बढ़िया सेटअप है कि ऑफलाइन क्लास भी कर लिए और फिर ऑफलाइन अब टेस्ट भी दे रहे हो आप? यस सर। एक्चुअली मैंने ना यहाँ से आने से पहले जो ऑनलाइन क्रैश कोर्स था ना वो भी ज्वाइन कर लिया था। फिर मेरे को ऐसे बेटर लगा कि ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है, सो मेरे को वहाँ जाना चाहिए। कहाँ से हो आप? मैं मतलब ऐसे सीकर से अभी स्कूलिंग करके आई थी। अच्छा, अभी आपका 12th बोर्ड हुआ है? हाँ। ओह नाइस। तो आपने ऑनलाइन क्रैश कोर्स को अपग्रेड कर लिया ऑफलाइन में? कब ज्वाइन किया आपने? मैंने अभी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल, तो बस 2-3 दिन हुआ है, इसीलिए थोड़ा टफ लग रहा है पेपर? नहीं, पेपर का लेवल मॉडरेट था, बट एक्चुअली मेरे बैकलॉग से इसीलिए मतलब। अब तो बैकलॉग सीरीज भी आ रही है, है ना? देखोगे उसको ऑनलाइन? वो पूछ रहे थे ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन सा बेटर है? हाँ, ऑफलाइन ठीक है। ऑफलाइन बेटर क्या अच्छा हो? ऑफलाइन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर बस वही है डिस्ट्रैक्शन, गेम वगैरह। शाबाश बेटा। हाँ, गेमिंग तभी ड्रॉप है तो। तो याद नहीं, इस बार हो जाएगा होपफुली, है ना? तो अच्छे से पढ़ो और कोई दिक्कत हो बताना। आप लोग अच्छी क्लासेस कर ही रहे हो, बेस्ट टीचर्स हैं आपके पास, एंड आई थिंक असली कंपटीशन तो आप लोग हो। तुम बोल रहे थे ना कंपटीशन मत बढ़ाओ, असली कंपटीशन तो आप लोग हो जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, फिर आप लोग ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, है ना? जैसे आपने जेईई नीट की प्रिपरेशन की है तो कितने रिगरसली की है साल भर, है ना? और ये सोचो कि बिना ये क्लास किए जब आईआईटी का एग्ज़ाम देते या बिना ये टेस्ट दिए देते, है ना, तो कितना डिफरेंस होता ना। पहली बार आप आईआईटी का एग्ज़ाम देते ऐसे एग्ज़ाम सेंटर में तो वो घबराहट भी रहती। अभी तो आपका 10-10 8-8 प्रैक्टिस हो जाएंगे टेस्ट के। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। है ना, मिलते रहेंगे। थैंक यू। बाय। तो बच्चों, अगर आप भी आईआईटी और नेस्ट के एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना चाहते हो, अगर आप भी हमारे इस ऑफलाइन क्वांटम टेस्ट सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप हमारे ऑफलाइन क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। हमारा सेंटर सेक्टर 62 नोएडा में दिल्ली एनसीआर रीजन के सभी बच्चों के लिए स्पेशली हो चुका है, बट हमारे पास केरला, महाराष्ट्र, जयपुर, अलग अलग जगह से, कानपुर से इतने सारे बच्चे आए हैं, आपने उनसे मिला भी है। ऑफलाइन का हमारा ब्लॉग भी आपने देखा होगा। ये पूरी टेस्ट सीरीज़ उसके साथ फ्री है। एक बार आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ गए, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एग्ज़ाम क्रैक करने की उतनी ही हमारी और हमारे मेंटर्स की हो जाती है। अब अगर आप फॉर सम रीज़न हमारे ऑफलाइन क्रैश कोर्स में नहीं आ सकते हो, तो आपके लिए अलग से क्वांटम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। 5000 रुपीज़ पे
फॉर नेक्स्ट 3 डेज़ हम इसको 3500 रुपीज़ पे कर रहे हैं विद 30% डिस्काउंट, क्योंकि हर संडे हमारा ये ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है CBT मोड में। तो अगर आप लेट करोगे तो मिस कर जाओगे बहुत सारे टेस्ट, और सिंस ये ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन है तो कोई तरीका भी नहीं है कि आप वापस से इनको अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसलिए अगले 3 दिन के लिए हमारा 72 आवर्स के लिए आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वांटम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये स्पेशली दिल्ली NCR के बच्चों के लिए है, क्योंकि आप नोएडा सेक्टर 58 जो हमारा सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर है एग्ज़ाम का, वहाँ आना पड़ेगा। अगर आप किसी और शहर में हो, अगर आप पुणे से हो, बैंगलोर से हो या एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, तो आप एक फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपके शहर में भी हम ऑफलाइन सेंटर या फिर टेस्ट सीरीज़ शुरू करें तो मिनिमम 100 स्टूडेंट्स का बैच चाहिए होता है। तो उस फॉर्म को आप भर देना। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहो बच्चों। मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जय हिंद।